हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेप। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइन इन पेज और डैशबोर्ड, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट के पेजेस थे वो तो रेडी हैं, जैसे कि मेन पेज और प्रोडक्ट पेज। सो बेसिकली ये तो रेडी हैं और जो प्रोडक्ट डिटेल पेज था वो भी हो गया था। सो बेसिकली आज जो हम देखेंगे वो है इसका साइन इन पेज, जहाँ से लॉगिन करेगा एडमिन, और उसका डैशबोर्ड। उससे पहले बेसिकली मैं अभी ये देख रहा था, मुझे एकदम फील हुआ कि ये थोड़े से बहुत बड़े बड़े जो से कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इसको थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और वो बेसिकली मॉड्यूल्स में हमारे ये मेन वाला फोल्डर है, और यहाँ पर बेसिकली ये ग्रिड हम यूज़ करें, तो ग्रिड यहाँ पर एल जी जो है कॉल्स 3 है, मतलब कि 3 कॉलम्स में डिवाइड है वो, ठीक है। जब भी लार्ज स्क्रीन होगी तो इसको 4 कर देंगे, तो बेसिकली ये 4 जो है कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो अब बेहतर लग रहा है थोड़ा, ठीक, लुक्स गुड। चलते हैं लॉगिन की तरफ। मैं UI कंपोनेंट्स की तरफ आता हूँ, इधर साइन इन रजिस्ट्रेशन देखता हूँ। सबसे पहला वाला सबसे सिंपल है, वही हम यूज़ करेंगे। दूसरा वाला भी तकरीबन वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा, ठीक। इसको कॉपी किया और फिर अब हम आगे मॉड्यूल्स में ही आएंगे, क्योंकि इधर सिर्फ एक ही मॉड्यूल है। तो इसका हम कह देते हैं लेट्स से auth.jsx, ठीक। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये वाला कमेंट ख़त्म कर देते हैं और ये वाला भी ख़त्म कर देते हैं, ओके। इसको कह देते हैं हम auth, ठीक, ओके। सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। हम आते हैं app.jsx, यहाँ पर एक नया राउट ऐड कर देते हैं। राउट पाथ इज इक्वल्स टू स्लैश लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन एलिमेंट होगा इज इक्वल्स टू ऑथ का, ठीक हो गया, बेहतरीन। और इसको भी राउट को भी कंपोनेंट बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सी, ऐप में आऊँगा, लॉगिन पे क्लिक किया नहीं, वैसे इस पर रूट वो लगा ही देते हैं हम। ये मुझे मिलेगा हेडर में। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आई है नज़र मुझे, वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि अभी तक जैसे हमारा नेव बार, वो आपको नेव बार और फुटर हर जगह यूज़ है। अगर मैं जाता हूँ नेव बार में, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लॉगिन। बेसिकली ये है, इसका टू कुछ भी नहीं, तो मैं इसको स्लैश लॉगिन कर देता हूँ, ठीक, लुक्स गुड। इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखता हूँ तो स्लैश लॉगिन आ रहा है, क्लिक करूँगा तो लॉगिन पेज हमारे पास आ गया, विच इज़ फाइन, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। तो मैं जाता हूँ ऑथ पे, यहाँ तक तो हमें वो चाहिए होगा, तो इसके बेसिकली मिनिमम हाइट फुल है। लेट्स मेक इट, इसकी हाइट सेट कर लेते हैं हम थोड़ी सी, लाइक ऐसे, ये भी ठीक है, इतना लग नहीं रहा बुरा, लेकिन थोड़ा सा मैं स्क्रीन की वाइस चाह रहा हूँ। लेट्स से 70 VH अगर मैं कर दूँ इसकी हाइट, तो ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो फुटर बीच में ना आए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम, लेकिन लेट्स से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बेसिकली इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट वगैरह करना पड़ेगा। इनपुट फील्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से इसको भी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसको, ये थोड़ा सा छोटा कंपोनेंट है, तो हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, ओके। जैसे कि ये है हमारे पास, ये इमेज है, साइन इन टू योर अकाउंट है, क्योंकि इधर साइन इन होगा, साइन अप नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिन साइन अप DB में उसका पड़ा हुआ डाटा, साइन अप नहीं कर सकता हर कोई, ठीक। तो उसका तरीका बेसिकली ये हमारा इनपुट आ जाता है, ओके। हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट को ऐसे यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपली एक कंपोनेंट्स में जाएंगे और एक कंपोनेंट बना लेंगे इनपुट का, ठीक, सॉरी, ठीक। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, लुक्स गुड। अच्छा, ऐसे होगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको रहने देते हैं, ठीक। ये हमारे पास इनपुट आ गया। अब इसके अंदर हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, ओके। चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसका नेम है, ठीक है, नेम जिससे हम वो गेट करेगा, ठीक। नेम ID आ जाएगी, ID भी कह सकते हैं इसको, नेम भी कह सकते हैं, नेम कह देते हैं हम, ताकि दो जगह काम आ जाए हमारे। सॉरी, इसको ख़त्म करके नेम कर देता हूँ। टाइप की बारी आ गई, फिर बात करता हूँ मैं टाइप की। टाइप टेक्स्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इधर टाइप आ जाएगा। ऑटो कंप्लीट ईमेल है, ऑटो कंप्लीट अगर मैं करता हूँ ईमेल, तो इसको रहने देता हूँ, क्योंकि वो ईमेल पे रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, रिक्वायर्ड का भी डाल देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो रिक्वायर्ड है फॉल्स कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, कभी कभार रिक्वायर्ड नहीं हो सकती, तो इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड आ जाएगा। क्लास नेम मोस्टली सारी सेम रहेंगी, बस इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा देता हूँ, कि अगर कुछ ऐड एक्स्ट्रा करना चाहे क्लासेस तो वो भी हो जाए, ठीक, ओके। लुक्स गुड। इसके आगे मैं डाल दूँगा
क्लास नेम, ठीक है, वो भी ऊपर से मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक, बेहतरीन। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालना चाहता था px थोड़ा सा, ताकि जो हमारे, अच्छा मैंने उसको यूज़ तो कर नहीं रहा, खैर, तो जो बेसिकली ये स्पेस अगर देखेंगे तो नहीं है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए, उसके बाद हम आगे बाकी वैल्यू, ऑन चेंज, ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ बेसिकली मैंने वो मिस कर गया हूँ, लेबल। तो लेबल भी ज़रूरी था। तो इनपुट में आता हूँ, फ्रैगमेंट यूज़ कर लेता हूँ और इसको रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ पर लेबल यूज़ करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, HTML4 नेम होगा, ठीक हो गया। और इधर एक मैं कोड डाल देता हूँ, लेबल क्लास नेम, ठीक है। तो लेबल को भी अगर हम देना चाहें क्लास तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, इसको पहले वो कर लेते हैं। अच्छा, सो इधर मैं लिख देता हूँ लेबल क्लास नेम फिट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेबल, जो कि ऊपर से मैंने वो भी करना है, बेहतरीन, ठीक। अच्छा, लेबल हम हमारे पास कभी बार ऑप्शनल होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, HTML लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसको ऊपर ले जाते हैं और इधर कंडीशन लगा देते हैं अगर तो, सॉरी यार, लेबल है, सो बेसिकली ये चीज़ आए तभी लेबल शो हो, नहीं अगर लेबल नहीं है तो खैर है, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर हम सिंपली इनपुट की तरफ जाएंगे। ओके, सेव इट। उसके बाद हम आते हैं ऑथ में, ये वाली चीज़ ऐसी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हटाकर इनपुट जो है वो कॉल कर लेंगे कंपोनेंट, और उसको चीज़ें कुछ पास कर देंगे, जैसे कि ये ईमेल एड्रेस और वही चीज़ें जो पहले थी हमारे पास। ओके, तो ऑटो कंप्लीट अभी नहीं है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड, इसको हम ट्रू कर देते हैं। सो आई थिंक आईडी भी नहीं है, नेम है, आईडी वही लग जाती है उसको ही, और टाइप से फिट हो गया, ठीक हो गया। और इसी तरह फिर जो ये चीज़ है इसको भी हम, ठीक है, फॉरवर्ड, अच्छा पासवर्ड वाली किधर गई, इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेबल के साथ फॉरवर्ड पासवर्ड है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पासवर्ड को अभी चीज़ ये हटा देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इधर पासवर्ड जो है इधर फॉरवर्ड वाली चीज़ नहीं देना चाहते, ठीक है, थोड़ा सा वो ब्रेक हो जाता है हमारा। ओके, सो हमें फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये उसको फ्लेक्स करने के लिए था। तो क्या करते हैं, हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, इनपुट कॉलम वो यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें दे देंगे। अच्छा, कुछ मिस हो गया, चाहिए शायद मिस, हाँ ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, बेहतरीन, सेव करूँगा तो चीज़ें हमारी वैसे की वैसी चल रही हैं, वर्किंग परफेक्ट। साइन इन का बटन है, बटन अगर ये यूज़ करना चाहते हैं हम ये यूज़ कर लेते हैं, बस इसमें थोड़ा सा PY जो है 1.5 है। सो अगर मैं इसको 2 कर दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बड़ा बटन नज़र आए मुझे, बचा दूँ, ठीक है। सो लुक्स गुड, ठीक है, परफेक्ट। सो बेसिकली बटन को भी मैं हम जो से चाह रहे हैं वो भी एक कंपोनेंट बने, तो कंपोनेंट में गए button.jsx का कंपोनेंट बना देंगे। अच्छा, ठीक है, पहले ये, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, इधर से ये उड़ा देंगे। ओके, लुक्स गुड। अच्छा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। अच्छा, टाइप, अच्छा इधर से अब चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे नाम है टाइप का, तो टाइप ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट, या बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ ही देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बल्कि हम इसको बटन ही कहते हैं, ठीक। फिर क्लास नेम भी ले लेते हैं, क्लास नेम की बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। और यहाँ पर ताकि हम क्लास नेम लगा सकें, और यहाँ पर बंद होता है, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास नेम। ओके, सो या अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये है साइन इन। अब इसके लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, हम एक तो तरीका ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लेबल लें, ठीक है, लेबल लें एज आ प्रॉप, और फिर यहाँ पर लेबल सिंपली कर दें। लेकिन उससे क्या होता है, इससे हमारी थोड़ी सी वर्किंग थोड़ी सी ना लिमिट हो जाती है। लेट्स से अगर मैंने बटन में कुछ आइकन डालना है, ये बटन में मैं कुछ और चीज़ें करना चाहता हूँ, आइकन डालना है, चलें मैं वो भी उसकी फंक्शनैलिटी डाल दूँ, फिर आइकन को आगे पीछे करना है उसकी फंक्शनैलिटी, या फिर आइकन के साथ में कुछ और करना है, तो मेरे पास बटन की जो फंक्शनैलिटी लिमिटेशन है उसकी जो इसकी सेटिंग या स्टाइलिंग की, वो बड़ी लिमिट हो जाएगी। तो उसका सबसे अच्छा बेहतर तरीका है हमारे पास कंपोनेंट कंपोजिशन का, ठीक। वो क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉप आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट चिल्ड्रन का, ठीक है, सॉरी स्मॉल चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का बेसिकली, ठीक। अब ये क्या होता है, और हम यहाँ पर आकर इसको कर देते हैं कॉल यूज़, ठीक है, चिल्ड्रन जो भी हमें पास आ रहा होगा चिल्ड्रन वो है।
बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कर देते हैं लेट्स से। ओके कूल। अब चिल्ड्रन क्या होता है? चिल्ड्रन प्रॉप ये होता है कि जैसे अभी तक हम डिव में यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हमने यूज़ किया बटन यूज़ कर ली, अब यहाँ पर हम प्रॉप्स में चीज़ें भेजते हैं, ऐसा ही है। तो प्रॉप्स में तो भेज दिया, लेकिन किसी चिल्ड्रन क्या है कि किसी कंपोनेंट के अराउंड उसको रैप करना, जैसे कि अभी ये जैसे एग्जांपल दी है, तो इसमें क्या है, इसमें बटन के अंदर मैंने प्रॉप भेज दिया टाइप का, ठीक। तो टाइप का मैंने प्रॉप भेज दिया जो कि उधर चाहिए था, रिक्वायर्ड था, और बटन को मैंने इस बार ही सेल्फ क्लोजिंग नहीं किया, जैसे इनपुट है सेल्फ क्लोजिंग है, इसको मैंने सेल्फ क्लोज की बजाय मैंने इसको रैप समझा, ठीक है। इसका एक इसको रैप कर दिया मैंने साइन इन में। तो बेसिकली जो ये बीच में आया साइन इन, ये इसका चिल्ड्रन है। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक। एज यू कैन सी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम एज इट इज़। लेकिन इसका फ़ायदा क्या, अभी इस चिल्ड्रन में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास कंट्रोल है उसके बटन के बीच में हम क्या चाहते हैं। लेट्स से इधर मैं कुछ अभी इधर मैं क्या चाहूँ, आइकन मेरे पास कुछ होगा, कुछ लेट्स से अगर मेरे को कुछ आइकन पड़ा हो जाए, टीवी आइकन लेट्स से ये कह देते हैं, ये आ गया और साइन इन सेव किया। सो नहीं अच्छा लग रहा है मालूम है, लेकिन बेसिकली बताने की बात ये है। तो अब इधर मेरे पास कंट्रोल है उस बटन के अंदर, मैं जो भी करना चाहूँ, ठीक है। 4 आइकन्स डालूँ, 5 डालूँ, 6 डालूँ, जो मर्जी करना चाहूँ, तो वो मेरे पास उसका एक्सेस है, उसके अंदर टेक्स्ट जैसा मर्जी लिखूँ, तो वो सारी मेरे पास कंट्रोल आ जाता है चिल्ड्रन का। तो ये फ़ायदा होता है, इसे कहते हैं कंपोनेंट कंपोजिशन, ठीक। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। नोट अ मेंबर हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ से कोई साइन अप नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये हमारा फॉर्म हो गया सिंपल सा, साइन इन टू योर अकाउंट। तो बेसिकली इसमें अब हमने 3 कंपोनेंट्स बना लिए, बटन कंपोजिशन देख ली एक चीज़, और हमने 2 कंपोनेंट्स भी बना लिए जिसको हमने रीयूज़ कर लिया। परफेक्ट। और बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें थी, ये भी ऐसा इतनी ज़रूरी नहीं थी, आप इनपुट यूज़ कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन मकसद इधर जो सा है वो समझाना है कि हम ये चीज़ें करनी चाहिए हमें रिएक्ट में, तो ताकि थोड़ा सा रिएक्ट को भी हम लेके चलें। तो बाकी इधर से जब यूज़र साइन इन करेगा तो वो जो सा उसका साइन इन हो जाएगा। ओके, सो या नेक्स्ट थिंग हमारी जो है वो है हमारा डैशबोर्ड। ओके, सो अब राउट हमें चाहिए डैशबोर्ड का, तो इसको मैं सबको क्लोज दोबारा से कर देता हूँ। ई कॉमर्स में गया, सोर्स फाइल में app.jsx, एक नया पाथ बनाऊँगा, राउट पाथ स्लैश लेट्स से डायरेक्ट डैशबोर्ड ओके, या फिर चलें डायरेक्ट डैशबोर्ड देते थे। और इधर मैं एक डैशबोर्ड मॉड्यूल में जाऊँगा, मॉड्यूल बना लूँगा डैशबोर्ड.jsx, ठीक है, RAFC करूँगा, तो ये डैशबोर्ड हो गया। इसको मैं अब इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, सेव इट एंड चेक इट। अगर मैं इधर जाऊँगा स्लैश डैशबोर्ड, तो हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, ठीक। अब डैशबोर्ड को हम देख लेते हैं, कोई डैशबोर्ड का भी अगर हमें मिल जाए, लेट्स सर्च डैशबोर्ड, फाउंड, नाइस, ओके। एप्लीकेशन शेल मिल जाता है। तो सबसे पहले तो एक आइडिया देखते हैं कि हमने डैशबोर्ड किस तरह का बनाना है, ठीक। बल्कि एक काम करते हैं कि हम साइड बार लेआउट लेते हैं। सो ये साइड बार लेआउट आ गए, इसमें से कोई सबसे सिंपल साइड बार, आई थिंक दिस वन, श्योर, ऑफ वाइट बैकग्राउंड, अच्छा ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया। सो डैशबोर्ड पे आ गए, डैशबोर्ड में आके हमने इसको यहाँ पर बल्कि हमें सारे पेस्ट करने पड़ेंगे, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ। किधर गया नेविगेशन, ट्रांजिशन, आई थिंक हमने शायद पेज कॉपी कर ली, नहीं अच्छा नेविगेशन उसकी अपनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एग्जांपल की बजाय हम इधर कर देते हैं डैशबोर्ड, बेहतरीन। लेट्स ट्राई। अगर मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन ये साइड बार शो हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लस इसमें अब चीज़ जो है वो ये है कि हमें मेन पेज नहीं चाहिए होता, यानी कि जब हम इस पेज पे हैं और डैशबोर्ड में हम एंटर हो गए, तो इसकी अपनी एक राउटिंग वगैरह चलेगी। सो बेसिकली फिर हमें ये प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, ज़रूर ये होंगे लेकिन हमें चाहिए नहीं। तो इसको किस तरह हम फिगर आउट कर सकते हैं, सो इसको देख लेते हैं हम। सो अगर मैं इन राउट्स को लेट्स से अगर मैं इस तरह कुछ करता हूँ, कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल्स टू
एक अरे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, पाथ की एंड एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इधर हम एलिमेंट देख लेते हैं, मेन एलिमेंट आ जाएगा और या यही काफ़ी है। अच्छा, इसी तरह फिर एक दूसरा जिसमें पाथ आ जाएगा प्रोडक्ट्स की और एलिमेंट। सो या काफ़ी इतने। सो बेसिकली ये सारी अब हमारे पास आ गई राउट्स में। तो हम क्या करेंगे, ये राउट्स वाले स्कोप करने के बजाय हम करेंगे ये कि हम और यहाँ पर JS मोड ऑन करके हम कहेंगे कि राउट सारे ऐसे हों, पाथ एलिमेंट की बजाय हम इसको इस तरह करेंगे कि लेट से एंटर मार लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी वांट कि नेवर आए, ओके। सो बेसिकली इस तरह नहीं, पहले हमें एक यूँ चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ navbar एलिमेंट एंड देन फुटर, ओके, लुक्स गुड। अच्छा, अब किधर क्या चीज़ रहेगी, अच्छा तो बेसिकली इसके बाद ये चाहिए हमें, ओके, लुक्स गुड। इसको कमेंट कर देते हैं, सबको सेव करते हैं MC। सो या ओके, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब हमारे पास दो navbar आ रहे हैं क्योंकि हमने navbar यहाँ पे भी डाला हुआ है। तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फुटर भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ सी, अब हमारे पास चीज़ें चलने लग गई, ठीक है, परफेक्टली जैसे पहले चीज़ें थी। सो पेज नॉट फाउंड आ गई क्योंकि पेज इधर है ही नहीं। सो होम पे, अच्छा लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन पे भी आ रहा है। और अब डैशबोर्ड पे जब जाएंगे हम, तो डैशबोर्ड पे अब हमारे पास राउट्स नहीं आ रहे, विच इज़ गुड। राउट से मेरा मतलब कि navbar नहीं आ रही, परफेक्ट। तो ये एक चीज़ तो हो गई, ओके। सो नेक्स्ट थिंग क्या है, ये हमारे पास इस तरह राउट सेट हो गया। ये हमारे पास आगे ऐप राउट, वेब राउट लेट्स से कह देते हैं। अब हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड में हमने चीज़ें देख ली। लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है, हम डैशबोर्ड में आगे हैं, हमने देख लिया डैशबोर्ड। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना इसका होम पेज, बल्कि डिज़ाइन से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो अब जैसे डैशबोर्ड है, तो अभी तो एक ये राउट है, ठीक हो गया, जिसके अंदर ये सारा साइड बार और मेन स्क्रीन है। अब टीम पे जाऊँगा तब क्या दोबारा मुझे सारा बनाना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए मैं इसको एक ऐप लेआउट बना दूंगा, जिसके अंदर ये एक साइड बार और एक ही मेन स्क्रीन हमें खाली एम्प्टी पड़ी होगी। और फिर जब हम चिल्ड्रन पास करेंगे उसमें, जैसे कि ये देखिए, जैसे इसमें भी ये चिल्ड्रन पास किया, ठीक है, ये इसको एज ये पूरा एक कंपोनेंट बना दिया हमने। तो इसी तरह हम इस तरह बना देंगे, यहाँ से चिल्ड्रन पास करेंगे ताकि इधर जो भी हम पास करें वो इधर आ जाए, और जो हमारे navbar है वो रीयूज़ हो जाए उसी तरह, ठीक हो गया, इसी के अंदर ऐप हो जाए। तो उसको किस तरह करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं हम, वो क्या है। वो बेसिकली ये है कि अभी तक हमारे जो राउट्स थे वो सारे, अब जैसे डैशबोर्ड है, लेट्स से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एडमिन कर लेते हैं, ठीक। सो इसको एडमिन करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इधर जाऊँगा /admin, तो बेसिकली ये आ गया फिर। अच्छा, इसके अंदर ये था कि अब जब भी हमारा जो ऐप, अब इस एडमिन के बाद ये सारे राउट स्टार्ट हो गए डैशबोर्ड वाले। तो जैसे /dashboard/team, मतलब कि प्रोडक्ट्स वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर एडमिन के आगे वो आती रहेंगी, ठीक है। तो अब एक तो तरीका है, जैसे कि इधर भी था, कि हम पूरा एक राउट पास कर देंगे, पूरा राउट बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि बेसिकली सबसे पहले तो हम इसको एक सेल्फ क्लोजिंग की बजाय इसको हम इस तरह शो करवाएंगे। सो बेसिकली इसको रैप कंपोनेंट कंपोजिशन, ठीक हो गया। सो बेसिकली इसको हम यूँ कर देंगे, ओके। सो इसको रैप कर देंगे। अब इसके बीच में हम सारे /admin/ आगे जो एडमिन से आगे रखना चाहते हैं राउट्स, तो वो नज़र आएंगे, ठीक। सो लेट्स से सबसे पहले मैं चाहता हूँ राउट पाथ इज इक्वल्स टू डैशबोर्ड, ओके। सो लेट्स से डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड, फिट इस तरह आ जाएगा। और मैं इसको इंडेक्स भी कह देता हूँ, तो ये कि हमारा ये इंडेक्स पेज है, ओके, परफेक्ट। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर मैं जाता हूँ एडमिन पे, आई सी नथिंग, ओके, व्हाट हैपन नाउ, अच्छा, ओके, लेट मी सी /admin डैशबोर्ड ऐसे लिखना है, हाँ, ओके। सो बेसिकली इस तरह स्लैश नहीं, वो स्लैश जब हम डालते हैं, जैसे कि लास्ट में बताया था, तो स्लैश ये होता है कि न्यू राउट टाइप है। तो अगर हम डैशबोर्ड डालते हैं तो पीछे वाले के साथ अपेंड करता है, ठीक है। तो हमने अपेंड ही करवाना है, लाइक अपेंड होगा मतलब कि डैशबोर्ड के साथ। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ,
सो ये आ गया मेरे पास एडमिन और ये आ गया डैशबोर्ड। ओके, लुक्स गुड। लेकिन एक मसला कि अब हमें एडमिन और डैशबोर्ड दिखा तो एक चीज़ रहे हैं, लेकिन हमें दो जगह उसको जाना पड़ा है। ठीक है, तो उसका फिक्स क्या है? उसका फिक्स ये है कि हम एलिमेंट की बजाय इसको एलिमेंट यहाँ पर भी दें और फिर एलिमेंट यहाँ पर भी दें, क्योंकि दो ये राउट बन गए हैं। तो उसका बेहतर ये है कि हम जब भी एडमिन पे अगर जाता है, लेट्स से यूज़र गलती से एडमिन पे चला जाता है, तो उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, बजाय यहाँ उसको डैशबोर्ड वहाँ पे दिखाएं। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बेसिकली ये है सिंपली कि हम यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट में, तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट पास करेंगे। सबसे पहले फ्रैगमेंट पास कर देते हैं हम। ओके, सो एक मिनट, थोड़ी सी गलती होगी। सो बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट। ठीक हो गया। इसके अंदर हम सबसे पहले एक हमारे पास होता है नेविगेट रिएक्ट आउटर डोम में कंपोनेंट। ठीक है, वो प्रॉप लेता है 2 का, और यहाँ पर हम पास कर देंगे डैश बोर्ड। परफेक्ट। सो ये हो गया। ठीक है, कि नेविगेट जैसे ही वो इस एलिमेंट पे आएगा, वो नेविगेट ये देखेगा, ये कॉल हो जाएगा और ये क्या कर रहा है, नेविगेट करा रहा है डैशबोर्ड पे। रीडायरेक्ट वाला सीन है इसका। सो जैसे कि अभी देखिए, अगर हम एडमिन पे जाते हैं तो ये मैं डैशबोर्ड पे कर रहा है, लेकिन हमें डैशबोर्ड नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेसिकली यहाँ पर वो चला तो गया है, लेकिन उसको फिर जो हमारे पास ये राउट्स हैं, इसका नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा चिल्ड्रन में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली क्योंकि जैसे राउट हमने लास्ट टाइम देखा तो हमने पास तो कर देते हैं चिल्ड्रन में। जैसे हमने बटन देखा तो बटन को हमने बेसिकली पास तो प्रॉप में जो चीज़ें थी वो तो ले ली, लेकिन जो चिल्ड्रन में भेजते हैं वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ऐसे दिखानी पड़ती हैं कि जो चिल्ड्रन आ रहा है वो यहाँ पर पास करें। तो बेसिकली यहाँ से हम चिल्ड्रन भेज तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ये एलिमेंट होगा ना शो, तो ये बेसिकली ये दिखा नहीं रहा उस चिल्ड्रन को, शो नहीं करा रहा, यूज़ नहीं कर रहा। उसको कैसे यूज़ करेंगे? उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक बेसिकली एक और कंपोनेंट होता है आउटलेट का, रिएक्ट आउटर डोम में। तो इसको हम कॉल करते हैं। सो ये क्या हो गया? अच्छा, ये इससे अंदर कॉल हो गया बेसिकली। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, एंटर मार लेते हैं। ठीक है, लेट्स से इस तरह एक काम करते हैं, सबको एंटर मार लेते हैं। ओके, सो ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है, ये नेविगेट वाला आ गया, एंटर, आउटलेट आ गया, इस तरह से कुछ है। ओके, सो ये है हमारा राउट का। कंपोनेंट्स को चले गए और जो एलिमेंट हो रहा है उसके अंदर हमने 2 चीज़ें भेज दी, एक नेविगेट करा दो और आगे जो चिल्ड्रन है चिल्ड्रन भी शो करा दो। सो या लुक्स गुड। सेव करके देख लेते हैं इसको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, सेव करते हैं और ये देखें हमारे पास अब डैशबोर्ड नज़र आने लगा। सो एडमिन और वो राउट करते हैं, रीराउट करते थे हमें बेसिकली एडमिन पे। तो अगर एडमिन पे जाते हैं तो रीराउट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास अब ये एडमिन राउट बन चुका हुआ है। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बेसिकली इसको डिज़ाइन करेंगे। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।